नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी आलमगीर आलम से उनके सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद होने और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही थी। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इस मामले में बुधवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ने मंगलवार को उनसे सुबह 10:30 बजे से लेकर देर शाम तक पूछताछ की थी। आपको बता दें, ईडी ने घंटों की पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने के बाद मेडिकल टीम के जोनल कार्यालय पहुंची और इस टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के स्वास्थ्य की जांच की। आपको बता दें, मंत्री से मिलने के लिए उनकी पत्नी और बेटी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। तो वही अब सवाल यह है कि क्या इनकी गिरफ्तारी का असर झारखंड सरकार पर पड़ेगा? क्या आलमगीर आलम इस्तीफा देंगे? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो विभाग का काम कैसे चलेगा? क्या कांग्रेस आलमगीर आलम का मंत्री पद किसी और नेता को दे सकती है? तो वही आपको बता दें कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी का कोई खास असर नहीं पड़ा है। उनकी गिरफ्तारी से सरकार संकट में नहीं है। अब तक उन्होंने इस्तीफा का ऐलान नहीं किया है। मंत्री और सरकारी अधिकारी के पद में फर्क होता है। उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें इस्तीफा ही देना होगा। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जल्द होने वाला है जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने के बाद अब 8वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने वाला है। आपको बता दूं कि विद्यार्थी अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com या फिर jack.jharkhand.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपको बता दूं कि आज या कल या फिर इसी सप्ताह कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। आपको बता दूं कि 8वीं क्लास का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 8 लाख से अधिक उम्मीदवार नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च में 8वीं बोर्ड की परीक्षा हुई थी। पिछले साल की बात करें तो अप्रैल में परीक्षा हुई थी और जून में रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन इस बार परीक्षा पहले हुई है और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, परंतु इसी सप्ताह जारी हो सकता है। जनसभा में बोले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, 300 सीट में बना राम मंदिर तो क्या 400 सीटों पर कृष्ण जन्मभूमि नहीं बनेगा? दरअसल आपको बता दूं, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक के बाद फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने झारखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 300 सीटों पर राम मंदिर बन सकता है तो क्या 400 सीटों पर कृष्ण जन्मभूमि नहीं बनेगा? तो वहीं आपको बता दूं, झारखंड के गिरिडीह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हेमंत सोरेन पूछते हैं कि पीएम मोदी को 400 सीटें क्यों चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें हमारे सरकार बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है। पिछली बार हमारे पास 300 सीटें थी, हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। अगर 300 सीटों पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो 400 सीटों पर कृष्ण जन्मभूमि नहीं बनेगा क्या? स्पष्ट हो गया है कि भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में हाफ है। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मतदान से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में साफ और उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भारत में हाफ हो गया है। उन्होंने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाते हुए कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया और अब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवर्तमान प्रधानमंत्री है और चुनाव की शुरुआती चरणों के बाद उनकी हताश कहती है कि अमित शाह एक निवर्तमान गृह मंत्री है। हम 4 जून के बाद झूठ की महामारी से छुटकारा पालेंगे। कांग्रेस के नेता का कहना है कि अब तक मतदान से यह संकेत मिल रहा है कि भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में हाफ रहने वाली है। तो वहीं जयराम रमेश ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा और राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की सुनिश्चित करेगा। देश में मुसलमानों का आरक्षण का कोई हक नहीं, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि देश में मुसलमानों को आरक्षण का कोई हक नहीं है। वह आरक्षण यहां के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। आपको बता दूं, जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकार है वहां पर ओबीसी के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म कर देगी। आपको बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा रामगढ़ जिले के रजरप्पा सीसीएल ग्राउंड में बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 300 सीटें पार किया था तब देश में कई कार्य हुए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, बाबरी मस्जिद की जगह भव्य राम मंदिर की तैयारी हो गई, देश में सीसीए लागू हो गया। अब 400 सीटें पार होगी तो मथुरा और काशी के ज्ञान व्यापी में मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत में शामिल कर लिया जाएगा।
नफरत की राजनीति कर देश को मुद्दे से भटका रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह यानी कि बेंगाबाद में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार यानी कि 15 मई को 4 जनसभाएं की। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में भाजपा विरोधी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दूं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री पर नफरत की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम के एजेंडे में विकास के बजाय नफरत भरी हुई है। वे कभी भी देश के मुद्दे पर बात नहीं करते, जुमले के जाल में देश की जनता को उलझा रहे हैं। आपको बता दूं, पीएम मोदी अपने सभा में एक भी उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे हैं। कहा कि 10 साल पहले पीएम ने जनता से जो वादे किए थे उसके बारे में भी वह बात नहीं कर रहे हैं। वहीं इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोडरमा लोकसभा में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे यहां की जनता की बेरोजगारी मिट सके, पलायन रुक सके, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। बिहार और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। राज्य के अधिकार का भी पैसा केंद्र सरकार ने रोककर सरकार को परेशान किया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला 2 बच्चों की मौत। दरअसल आपको बता दूं, चतरा जिले के कोयलांचल टंडवा थाना क्षेत्र के सिरेंदा गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो वाहन ने सड़क पार कर स्कूल जा रही स्कूली छात्राओं को टक्कर मार दिया। इस घटना में घायल दोनों बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र टंडवा में भर्ती करवाया गया था, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों छात्राओं को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तो वहीं ज्यादा स्थिति खराब होने के कारण वहां से भी रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन एक ने हजारीबाग अस्पताल और दूसरे ने रामगढ़ में रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना में मृतक छात्रा की पहचान सेरेंदा गांव निवासी प्रमोद गुप्ता की 10 वर्षीय पुत्री कृति कुमारी और केशव साहब की 10 वर्षीय बेटी उषा कुमारी के रूप में हुई है। झारखंड के 21 जिलों में गिरा पारा, अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। सिर्फ डाल्टनगंज में मंगलवार को 41, गोड्डा में 41.1 और पलामू में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 35 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य के इसी इलाके में मेघ गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 36.8 मिलीमीटर भूमगढ़ पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य के कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 19 मई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 20 मई को राज्य के किसी इलाके में मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्ज की बारिश हो सकती है। गिरिडीह में भीड़भाड़ वाले टैक्सी स्टैंड में युवक की धारदार हथियारों से हत्या। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गिरिडीह शहर में भीड़भाड़ वाले टैक्सी स्टैंड में बुधवार को छोटी कुमार नामक युवक पर 5-6 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक शहर के मुफसिल थाना क्षेत्र के सियोडी गांव का रहने वाला था। आपको बता दूं, युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद हो सकता है। इसके पहले उसके एक अन्य रिश्तेदार की जमीन विवाद में हत्या हो चुकी है। छोटी कुमार की शादी 3 माह पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि वह कोर्ट में किसी मामले में सुनवाई के बाद घर जाने के लिए टैक्सी स्टैंड पहुंचा था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस इसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाघिन के 4 बच्चों की मौत। दरअसल आपको बता दें कि बाघिन गोरी ने 10 मई को आधी रात के करीब 4 बच्चों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि बाघिन की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इसके बाद भी ऐसी घटना हो जाना प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, बाघिन गोरी के प्रसव होने की जानकारी प्रबंधन को थी। इसके बाद जिस केज में वह थी वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन की माने तो जन्म के बाद सभी नवजात मां के काफी करीब आ गए। जब मां ने करवट बदली तो सब उसके नीचे दब गए। सभी बच्चे उसके नीचे दब गए। जब प्रबंधन को इस बात का पता चला तो वहां के कर्मी क्रेज के भीतर जाकर देखा, बाघिन को बच्चों से दूर हटाया गया। 3 बच्चों की वहीं मौत हो चुकी थी, जबकि एक बच्चे की सांस चल रही थी, लेकिन उसे भी जब तक संभाला जाता तब तक चौथे की भी मौत हो चुकी थी। बागबेड़ा फायरिंग मामले में 6 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर के बागबेड़ा में विजय उर्फ मोनू पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने बीते दिनों मुख्य साजिशकर्ता कन्हैया सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर मोनू पर फायरिंग करने वाले मोहम्मद चांद और नीरज दुबे समेत ओलीडी में गुड्डू पांडे के घर पर भी फायरिंग करने वाले सिंटू सिंह, डेविड टोपो, सुनील रज्जक और ब्रजेश कुमार पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 रिपीटर बंदूक, 4 देसी कट्टा और कुल 102 राउंड गोली भी बरामद की गई है। बुधवार को सभी को जेल भेज दिया गया है।